Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be solving a problem of truss by using method of joint. For that the question is being visible on your screen right now. सबसे पहले हम हमेशा जो करते हैं वो हम इन शॉर्ट यहाँ पे चेक कर लेंगे, दैट इज स्टेबिलिटी चेक। तो स्टेबिलिटी चेक में आपको मालूम है, हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ एक्चुअल मेंबर्स है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 actual members we have. Now we will see the number of joints. 1 2 3 4 5 means you know that m required is 2j minus r, means 2 into 5 minus 3. So 10 minus 3 makes it as 7. तो ये जो ट्रस है आपका एक्चुअल मेंबर्स भी 7 है, रिक्वायर्ड भी 7 है, तो परफेक्ट ट्रस है। ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। फॉर दैट पर्पस पहले तो हमें ये देखना है कौन से टाइप का सपोर्ट है। तो ए पॉइंट पे जो सपोर्ट लगा है वो कौन सा सपोर्ट है, उसको हम बोलते हैं रोलर सपोर्ट, राइट। सी पे जो सपोर्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, हिंज सपोर्ट। जो रोलर सपोर्ट होता है उस पे नंबर ऑफ रिएक्शंस की वैल्यू होती है हमेशा 1 परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, इसीलिए यहाँ पे आएगा रिएक्शन आर ए। सी पॉइंट जो है यहाँ पे जो सपोर्ट लगा है उसको बोलते हैं हिंज सपोर्ट। उसके ऊपर नंबर ऑफ रिएक्शंस की वैल्यू हमेशा होती है 2, जिसको हम बोलते हैं आर सी एक्स एंड आर सी वाई, या सीधे आप सी एक्स और सी वाई लिखे तो भी चलेगा। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास 3 सपोर्ट रिएक्शन है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। अब सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए आपको पहली बात तो देखोगे, समेशन एफ ऑफ वाई जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे 2 अननोन जनरेट होते हैं, राइट। इसीलिए सबसे पहले वी विल गो विथ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब एफ ऑफ एक्स के रूल तो आपको मालूम है, दैट अगर राइट वर्ड रहा तो हम प्लस लेंगे, अगर लेफ्ट वर्ड रहा तो हम माइनस लेंगे। ठीक है। तो उस रूल से अभी देखिए यहाँ पे 20 का जो लोड है वो कैसे दिखाई दे रहा है आपको, लेफ्ट वर्ड, तो -20। सी एक्स वाला भी जो है वो माइनस है, तो -(cx) इज इक्वल्स टू 0। दोनों लेफ्ट वर्ड है तो माइनस, तो -(cx) is equals to +20, which makes it as Cx is equals to -20 न्यूटन। ये आ गई आपके पास एक रिएक्शन की वैल्यू। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0। हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए ले रहे हैं, सो दैट आर ए की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि आर ए जो है इट सेल्फ इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए। ठीक है, ए से पास हो रहा था उसका मूवमेंट 0। अब सी एक्स का मूवमेंट भी एज इट्स पासिंग थ्रू पॉइंट ए वो भी 0 हो जाएगा। मतलब मूवमेंट जनरेट होगा एक तो सी वाई की वजह से और दूसरा तो 20 की वजह से। अगर आप देखें तो सी वाई की वजह से जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है वो कैसे जनरेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। 20 की वजह से जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है वो भी कैसे जा रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये दोनों मूवमेंट्स जो जनरेट होंगे वो होंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो होता है प्लस, क्लॉकवाइज जो लेते हैं हम वो लेते हैं माइनस। ठीक है। तो प्लस ऑफ आर सी वाई, या सीधे सी वाई लिखे तो भी चलेगा, इंटू 6 प्लस ऑफ 20 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। वाई 3, क्योंकि अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस वर्टिकल लगेगा, फोर्स जब वर्टिकल है तो डिस्टेंस हमको हॉरिजॉन्टल लगेगा, मतलब ये पूरा। ठीक है, ओके। इसीलिए सी वाई के साथ 6 लिया, 20 के साथ हमने 3 लिया। वंस वी सॉल्व इट विल गेट एन आंसर फॉर सी वाई। ये वाली वैल्यू इधर जाके क्या बनेगी, माइनस बनेगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ 60/6, which will give you the value of Cy as -10 न्यूटन। एक बार हमारे पास Cx और Cy आ गया तो अब हम क्या अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई समेशन f ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। समेशन f ऑफ y 0 हमने जब क्या अप्लाई किया है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। f ऑफ y में क्या होगा, आर ए अपवर्ड है तो पॉजिटिव, प्लस सी वाई जो है वो भी अपवर्ड है तो पॉजिटिव, इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी विल गेट इट एज आर ए, सी वाई की वैल्यू कितनी है, -10 इक्वल टू 0। सो वी गेट एन आंसर फॉर आर ए एज +10 न्यूटन। ठीक है। तो अब हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू आ गई है। आर ए की वैल्यू हमारे पास है 10 न्यूटन, सी वाई की वैल्यू है हमारे पास -10 न्यूटन, एंड सी एक्स की वैल्यू है हमारे पास -20 न्यूटन।
ओके। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एज वी वर सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय मेथड ऑफ जॉइंट, सो हम स्टेप नंबर 2 में सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट जॉइंट ए। देखिए अब हमको क्या करना है, वी नीड टू सिलेक्ट अ जॉइंट जहां पे नंबर ऑफ अननोन होना चाहिए 2 या 2 से कम। तो जब हम ए की बात करते हैं, देखिए ए पे क्या है, एक मेंबर है ए ई, एक मेंबर है ए बी, और रिएक्शन है आर ए। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब अननोन बचे 2, सो वी कैन सिलेक्ट ए, इसीलिए मैंने जॉइंट ए सिलेक्ट किया। अब जो जॉइंट को सिलेक्ट हम करते हैं उसको ड्रॉ करने की मेथड क्या होती है, सीधे सीधे पहले तो जॉइंट ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसके ऊपर जो भी मेंबर जैसा भी दिया हुआ है, ए से बी कनेक्टेड है ना, तो उसको आपको हमेशा लेना है अवे फ्रॉम द जॉइंट। हम हमेशा कैसे दिखाते हैं, जिस मेंबर से जहां जा रहे हैं, लाइक दैट, ओके। तो ए बी लिया, उसके बाद आया एफ ए ई। अब देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला है 3 मीटर डिस्टेंस, राइट। दिस वन डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन टू अस एज 3 मीटर। मतलब ये जो एंगल है, अगर मैं ये एंगल कैलकुलेट करूं, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट है 3, एडजेसेंट है 3, मतलब सीधे सीधे थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 45 डिग्री। ओके, का मतलब यहाँ वाला एंगल है हमारे पास 45 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस ही 3 मीटर है। ओके, तो अब हम यहाँ पे एंगल की वैल्यू लिख लेंगे, ये एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। रेस्ट ऑफ द पार्ट हमें पता है कि ए पॉइंट पे और एक चीज एक्ट होती है, जो कि है आर ए, जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। पॉजिटिव है तो वैसे ही लिखा है हमने, ठीक है। अब आपका ए ई जो है दैट इज एन इंक्लाइन मेंबर, तो उसके कंपोनेंट्स आना चाहिए, तो कंपोनेंट्स मस्ट बी लाइक दिस, एफ ए ई कॉस ऑफ 45, एफ ए ई साइन ऑफ 45, दैट्स इट। अब ए जॉइंट पे जितनी भी चीजें थी हमने ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आप देखोगे तो समेशन एफ ऑफ एक्स अगर मैंने लगाया तो देखिए ए ई अननोन है, ए बी भी अननोन है, मतलब आंसर नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। जब हमने एफ ऑफ वाई लगाया तो देखिए एफ ए ई साइन ऑफ 45 अपवर्ड है तो पॉजिटिव, प्लस ऑफ आर ए इक्वल टू 0। दो ही चीजें हैं, तो दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। आर ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ ए ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर ए की वैल्यू कितनी है 10, इधर जाके बना माइनस अपॉन साइन ऑफ 45। यहाँ ए के मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो एफ ए ई की वैल्यू हमें मिलती है माइनस ऑफ 14.14 न्यूटन। नाउ यू नो दैट अगर आंसर प्लस मिलता है तो नेचर ऑफ द मेंबर होता है टेंशन, अगर आंसर हमें माइनस मिलता है इसका मतलब कि हमारा नेचर ऑफ द मेंबर कैसा है, कॉम्प्रेशन। ओके, ठीक है, मूविंग अहेड। अब हम क्या करेंगे, हमें समेशन एफ ऑफ वाई से वैल्यू मिल गई एफ ए ई की, सो नाउ वी विल अप्लाई समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब एफ ऑफ एक्स में देखिए कौन कौन से फोर्सेस आना चाहिए, ये वाला है राइटवर्ड तो पॉजिटिव, ये भी है राइटवर्ड तो पॉजिटिव, सो वी विल राइट डाउन इट लाइक दैट, एफ ए ई कॉस ऑफ 45 प्लस एफ ए बी इज इक्वल्स टू 0। अब एफ ए की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 14.14 कॉस ऑफ 45 प्लस एफ ए बी इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये उधर जाके कैसे बन जाएगी प्लस, सो इसीलिए वी गेट एन आंसर फॉर एफ ए बी इज इक्वल्स टू, एफ ए बी की वैल्यू हमें मिल जाती है प्लस ऑफ 10 न्यूटन। अब आंसर प्लस है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा है, टेंसाइल। ओके, तो हमारे पास दो मेंबर्स की वैल्यू अब आ चुकी है। वी नीड टू फाइंड आउट द फोर्सेस इन ऑल ऑफ द मेंबर्स। ओके, सो आउट ऑफ दैट हमारे पास अब ए ई मेंबर में कितना फोर्स है ये आ चुका है, ए बी मेंबर में कितना फोर्स है ये आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास अननोन बचते हैं 1 2 3 4 एंड दीज 5 मेंबर्स। ओके, सो लेट्स मूव अहेड फॉर दैट। ओके, सो अब हमारे पास दो मेंबर्स की वैल्यू आ गई है। अब मैंने एक सेपरेट वीडियो भी इस चीज के लिए पोस्ट किया है, जिसमें से हम 0 मेंबर सीधे सीधे अगर हमारे डायग्राम में कहीं पे है तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें
अब हम नेक्स्ट किसको सिलेक्ट करेंगे, जॉइंट बी को। ठीक है, जॉइंट बी को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो देखिए बी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस है। तो बी पे है एफ बी सी, ठीक है, यहाँ पे है एफ बी ए। ऐसे ऐसे कि हमेशा हमें अवे फ्रॉम द जॉइंट ही दिखाना है। ये वाला है एफ बी ई, राइट। तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है टी जंक्शन। टी जंक्शन का लॉजिक क्या होता है, दैट अगर तीन ही फोर्सेस है, तीन में से दो कोलिनियर है, तो तीसरा वाला हमेशा होता है जीरो। सो फ्रॉम दैट अगर हम वैसे भी देखें तो समेशन एफ ऑफ वाई जीरो अगर हम लगाए तो एफ बीई इज इक्वल टू सीधे सीधे आ जाएगा जीरो। अब हम अप्लाई करें अगर समेशन एफ ऑफ एक्स जीरो, तो एफ बी सी माइनस एफ बी ए इज इक्वल टू जीरो। सो हमें मिलता है एफ बी सी इज इक्वल टू एफ बी ए, जो कि आप अगर यहाँ देखेंगे तो ए बी एफ बी ए मेंबर की ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है 10। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास में एक और मेंबर की वैल्यू आ गई, जो कि है आपका मेंबर एफ बी सी। बी सी की वैल्यू भी हमें मिलती है +10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे +10 न्यूटन बी सी के लिए, जो कि है 10 सही। अब हमारे पास एक और मेंबर की वैल्यू आ गई, ये वाला मेंबर तो हमें मिल गया जीरो, राइट। तो अब अननोन हमारे पास कितने मेंबर्स बचे, 3 मेंबर्स आर स्टिल अननोन, दीज 3। ओके, फॉर दैट पर्पस अब हम क्या करेंगे, वी विल सिलेक्ट आवर नेक्स्ट जॉइंट। तो नाउ वी विल सिलेक्ट जॉइंट डी। सो यहाँ पे ही आई विल राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, सिलेक्ट जॉइंट डी। जब मैंने डी जॉइंट सिलेक्ट किया तो अब डी पे जितने भी फोर्सेस है वो ड्रॉ करेंगे। तो देखिए डी पे है 20 का फोर्स, डी ई मेंबर, डी सी मेंबर। तो लेट्स ड्रॉ दैट। ये है हमारा डी पॉइंट, ई पे है 20 न्यूटन का लोड, एफ डी सी एफ डीई। अगर आप देखें तो ये भी वापस से वही बात है, यहाँ पे फिर से टी जंक्शन बन रहा है जिसमें से दो कोलिनियर है, तो तीसरा वाला होने वाला है जीरो, राइट। ओके, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इफ आई राइट इट एज समेशन एफ ऑफ वाई जीरो, आई गेट इट एज एफ सी डी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब जब मैंने अप्लाई किया समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या होगा देखिए, -20 माइनस ऑफ एफ डी ई इज इक्वल टू जीरो। सो माइनस ऑफ एफ डी ई इज इक्वल टू +20, विच मेक्स इट एज एफ डी ई इज इक्वल टू -20 न्यूटन। माइनस आंसर इंडिकेट्स दैट आर वैल्यू इज कॉम्प्रेशन। ठीक है, नेचर कैसा है, कॉम्प्रेशन। मतलब हमें मिल गया सी डी जीरो है एंड डीई की वैल्यू हमारे पास है -20 न्यूटन। तो ये वाली वैल्यूज तो आ गई। अब हमारे पास लास्ट अननोन मेंबर बचता है सीई। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ जॉइंट सी। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हमारी लास्ट वाला जॉइंट सिलेक्ट करेंगे, दैट इज सिलेक्ट जॉइंट सी। ठीक है, सी जॉइंट को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो जो भी फोर्सेस पता है वो लिख लेंगे। वी नो दैट एफ सी बी इट्स वैल्यू इज +10। ओके, देन वी नो दैट सी एक्स विच विल बी एक्टिंग इज -20। देन अगेन वी हैव सी वाई एज -10 विथ अस। ओके, और क्या चीजें पता है देखो, सी डी तो वैसे भी जीरो ही है। उसके बाद सी से एक और मेंबर एक्ट होता है एफ सी ई, जिसका ये वाला एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ये आ जाएगा एफ सी ई कॉस ऑफ 45, ये आ जाएगा एफ सी ई साइन ऑफ 45। अब हमें अल्टीमेटली वैल्यू तो चाहिए है सीई की, बाकी तो सारे फोर्सेस हमें ऑलरेडी पता है, तो हम कुछ भी अप्लाई करें, चाहे समीशन एफ ऑफ एक्स अप्लाई करें या फिर हम समीशन एफ ऑफ वाई अप्लाई करें, फॉर श्योर विल गेट एन आंसर फॉर दैट। तो वी विल अप्लाई समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो। जब हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो अप्लाई किया तो देखिए क्या क्या आएगा, एफ सी एक्स लेफ्टवर्ड है तो निगेटिव, माइनस ऑफ सी एक्स माइनस ऑफ एफ सी बी माइनस ऑफ एफ सी ई कॉस ऑफ 45 इक्वल टू जीरो। अब सी एक्स का आंसर ऑलरेडी माइनस है, तो -of -20
माइनस ऑफ एफ सी बी कितना है हमारे प्लस ऑफ 10 माइनस एफ सी ई कॉस ऑफ 45 इक्वल टू 0। माइनस माइनस बना प्लस ऑफ 20 माइनस ऑफ 10 मतलब बचा प्लस ऑफ 10। उधर जाके क्या बनेगा माइनस ऑफ 10 मतलब माइनस ऑफ एफ सी ई cos of 45 equal to minus of 10. These minus and minus sign will cancel out with each other. So, once we solve it, we get an answer for FCE as 14.14 Newton. As the answer is positive, इसका मतलब कि CE member में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है टेंसाइल। तो यहाँ आ जाएगा 14.14 न्यूटन और इसका नेचर हमारे पास आएगा टेंसाइल। So at last now, what we will do is we will draw the next and final step of ours. Step number 6 we will draw, which is nothing but our force table. हमारा लास्ट स्टेप होता है टू ड्रॉ दी फोर्स टेबल। फोर्स टेबल में हम जितने भी मेंबर्स हैं वो सब लिख लेते हैं। तो हमारे पास हमने पहले ही चेक किया है कि हमारे पास है टोटल 7 नंबर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स को हम लिख लेते हैं। हमारे पास है मेंबर ए बी, ओके, ए ई, देन वी हैव बी ई, बी सी, देन वी हैव सी ई, सी डी एंड डी ई। ठीक है, हमने सारे मेंबर्स के नाम लिख लिए। कैसे लिखा है देखिए, वन बाय वन हम गए ए बी पे, ए ई पे, देन बी सी पे, देन सी ई, सी डी एंड लास्टली डी ई। ओके, अब हम इनके अंदर की वैल्यूज लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी हमारे रेफरेंस के लिए लिख के रखा है। जब ए बी की बात करते हैं, ए बी में हमें मैग्नीट्यूड ऑफ लोड मिला है 10 न्यूटन। एज द आंसर इज प्लस, तो नेचर है टेंशन। उसके बाद AE की वैल्यू हमें मिली है माइनस ऑफ 14.14 विच शोज दैट कॉम्प्रेशन है। उसके बाद BE के लिए हमें 0 मिला है। 0 है मतलब देर इज नो नेचर फॉर दैट। BC इज प्लस ऑफ 10, इट मीन्स टेंसाइल। CE, आंसर फॉर CE इज 14.14, दैट मीन्स टेंसाइल। ओके, सी डी तो 0 है, दैट मीन्स डैश, एंड लास्ट डी ई है माइनस ऑफ 20 मीन्स compressive. So here your problem is completed. Hope you understand the solution. If you like my video, please subscribe to my channel. Thank you.